आम आदमी पार्टी ने आज मणिपुर की घटना को लेकर एमजी रोड स्थित सेंट जॉन्स चौराहा पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हितेश चौधरी तथा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा सपना गुप्ता, जिलाध्यक्ष प्रशांत चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए डॉक्टर हितेश चौधरी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अब तक मणिपुर सरकार को बर्खास्त नहीं दिया है, जबकि 2 महिलाओं को बिना अंगवस्त्र में घुमाया गया तथा दोनों महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। महिलाओं के हत्यारे आज खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि मोदी सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज महिलाएं इस सरकार में अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने कुल 36 सेकंड मणिपुर की घटना पर बोलकर चुप्पी साध रखी है। क्या लगता है आज मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? वहीं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सपना गुप्ता ने कहा कि हमारे देश भारत का यह दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि आज महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। राम राज की बात करने वाले आज बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के बाद भी इस सरकार की नींद नहीं खुली है। लगता है कि मोदी जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया से पुरजोर गुजारिश है कि मणिपुर की घटना को संज्ञान में लेते हुए मणिपुर सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर इस पूरी घटना में दोषी दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर जेल में डाल दिया जाए तथा राष्ट्रपति शासन लागू कर शीघ्र ही पूर्व विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति महोदय कराएं, जिससे कि महिलाएं अपने आप को मणिपुर में सुरक्षित महसूस कर सकें। क्योंकि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय अभी एक महिला है, उनको महिलाओं का दर्द होना चाहिए। शीघ्र ही एक्शन लेकर मणिपुर विधानसभा को बर्खास्त किया जाए। वहीं जिलाध्यक्ष प्रशांत चतुर्वेदी ने कहा कि मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री 2-2 घंटे तक टीवी स्क्रीन पर बैठकर जनता से अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात अब तक सुनने का उनके पास समय तक नहीं है। मणिपुर की घटना ने समूचे हिंदुस्तान की नींद को हिलाकर रख दिया है। इससे पहले इतनी दर्दनाक घटना हमने अपनी संपूर्ण लाइफ में नहीं सुना कि इस तरह की भी घटना को अंजाम दरिंदों द्वारा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर सरकार को बर्खास्त करें और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें जिस परिवार में इस तरह की घटना घटित हुई है, वरना आम आदमी पार्टी इस घटना को लेकर सड़कों पर उतर चक्का जाम करने तथा आंदोलन करने को बाध्य होगी। सेंट जॉन चौराहे पर पार्टी के अधिकारियों द्वारा नारेबाजी कर रोड को जाम किया गया। चिलचिलाती धूप में आप पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर पोस्टर और बैनर के माध्यमों से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। वहीं पुलिस को भी काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाने में सफल हो पाए। सैकड़ों की संख्या में पार्टी की महिला और पुरुष कार्यकर्ता धरना स्थल सेंट जॉन्स चौराहे पर मौजूद रहे और अपने गुस्से का इजहार सभी ने नारे लगाकर दिखाया। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से डॉक्टर हितेश चौधरी, जिला अध्यक्ष प्रशांत चतुर्वेदी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सपना गुप्ता, राम सेवक ठाकरे, अतुल, शाहरुख, चेतन, सुमन, आदित्य वैद्य, विशाल सिंह आदि लोग शामिल रहे। मोदी तेरी तानाशाही बर्खास्त करो, मणिपुर सरकार बर्खास्त करो, मणिपुर सरकार बर्खास्त करो, पीड़िता को न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मणिपुर सरकार बर्खास्त करो। डॉक्टर हृदय चौधरी, प्रेस पंच की अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। किस उपलक्ष्य में आज ये प्रदर्शन किया जा मणिपुर इस वक्त आंतरिक अशांति के बेहद बुरे वक्त में गुजर रहा है। लगभग 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है और 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है, सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हैं। और अभी आपने बीते दिनों में एक ऐसा मामला और बाद में रेप किया गया, और जब उन महिलाओं के बचाव में उनका भाई आया तो उसको भी हत्या कर दिया गया। और अभी एक मामला और आया कि एक व्यक्ति की गर्दन काटकर उसके बाड़े में लटका दी गई और धड़ उसके घर में फैला दिया है। तो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं जहां देश की आंखें शर्मसार हो रही हैं और हृदय से चीख निकल रही है। इतना कष्ट, इतना पीड़ा है। बेटी के ऊपर जब अत्याचार होता है, महिला के ऊपर जब अत्याचार होता है तो कहने से बर्दाश्त। हाँ, वही मोदी जी मन की बात घंटों घंटों करते हैं, वही इस विषय पर उन्होंने मात्र 36 सेकंड बोला, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गूंजते हैं और हर मंच पे कहते हैं नारी का सम्मान। कहाँ है नारी का सम्मान? मैं सवाल करती हूँ, पिछले 3 महीनों में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ? पूछिए सवाल। मैं चाहती हूँ पूरा देश सवाल पूछे कि पिछले 3 महीनों में कितनी हत्याएं हुई? पिछले 3 महीनों में मोदी जी क्यों नहीं बोले? मणिपुर जल रहा है, विदेशों में घूम रहे हैं। ये सवाल देश की जनता पूछ रही है, देश के हर घर से ये सवाल निकल रहा है। अगर आज खामोश रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले आपसे जो इतना बड़ा प्रकरण हो रहा है, कोई किसी काम के पीछे यूं ही नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा आपके हिसाब से? आप लोग ये आप उठाइए मुद्दे को, आप मीडिया में हैं, आप उठाइए, सरकार से पूछिए, आप पूछिए, सरकार से पूछिए। हम तो लगातार जो मामला आ रहा है, नीड जल रहा है। क्या देश का प्रधानमंत्री है, उनको अपने देश राज्य चल रहा है, उस पर उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो फिर आप मीडिया वाले हैं, आप सवाल कीजिए ना मोदी से, आप पूछिए। किसी भी पत्रकार, आपने देखा इतनी जो घटनाएं हुई है मणिपुर में, किसी भी नेशनल चैनल ने दिखाया हो? आप बताइए किस नेशनल चैनल में नहीं आया? सोशल मीडिया में दिखाया, सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा। और ये भी घटना भी 2 महीने मई की है, 4 मई की है। अगर वो वीडियो नहीं आता, जो महिला, जो हमारी जागृत महिला है, उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से इसको? मैं हर एक महिला से कहना चाहूंगी, और महिला कोई भी महिला हो, और जब किसी बेटी पर और महिला पर अत्याचार होता है, कोई भी महिला कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। पीड़ा होती है देश के किसी भी कोने में हो, और महिला ही नहीं, हर व्यक्ति के दिल में पीड़ा होती है जब अपनी बेटी और महिलाओं के प्रति होती है। और सबके मन में आक्रोश है। अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, लगातार अपनी आवाज उठाई जा रहे हैं, संगठन आ रहे हैं। कल जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ तो महिलाएं तो आवाज उठा रही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? माँ, मणिपुर का माँ उनके मुंह से नहीं निकला, और जब निकला तो सिर्फ 36 सेकंड के लिए निकला। मेरा नाम सपना गुप्ता है और मैं आम आदमी पार्टी में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो महिलाओं के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ है, इस बात के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुझे तो लगता है ये पूरा देश जिम्मेदार है, क्योंकि जब लोग चुप हो जाते हैं तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। आम आदमी पार्टी इस तरह की आवाज उठा रही है और मैं चाहती हूँ कि पूरा देश हमारे साथ हो जाए। हम सब मिलकर इस बात की आवाज उठाएंगे, तभी इस देश की सरकार को हम जगा पाएंगे। कर रहे हैं ताकि आगरा जागे, और आगरा की हर एक औरत को हम खड़ा करना चाहते हैं ताकि इस तरह का जघन्य अपराध किसी महिला के साथ दोबारा नहीं हो सके। बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ नारा, कहाँ तो सच्चा नारा है? बीजेपी का जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ जुमलेबाजी है। ये ऐसी जुमलेबाजी है जो पिछले 9 साल से सरकार दे दे के हम सारी महिलाओं को, बल्कि हर नागरिक को उल्लू बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। इस देश में ऐसी कौन सी महिला है जो आज सुरक्षित महसूस कर रही हो? रात को 10 बजे के बाद निकलने में डर महसूस होता है, क्योंकि अपराधी लोगों को, जिस तरह से जंतर मंतर पर बैठी हुई महिलाओं को उन्होंने कोई न्याय नहीं दिलाया। इस बात से पूरे देश में ये उदाहरण जाता है, ये एग्जाम्पल सेट होता है कि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी उनके संरक्षण में है, और अपराधी उनके संरक्षण में होने की वजह से बाकी अपराधियों को इस बात का बल मिलता है। महिला 10 बजे के बाद निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, मगर ये कहते हैं रामराज है। कैसा रामराज है भाई? अगर ऐसे रामराज में इस तरह की विवश घटनाएं होती है तो ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए। हम अपने राम को खुद स्थापित कर देंगे, लेकिन ऐसा रामराज हमें इस सरकार में नहीं चाहिए। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी
आगरा। आज कितने प्रदर्शन है आपका आगरा में? आप लोग देख रहे हैं, भारत का हर एक प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि मणिपुर में पिछले 3 महीने से अत्याचार हो रहा है, 2 समुदाय के बीच में झगड़ा हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है। लेकिन इस पिछले 2.5 से लेकर 3 महीने तक केंद्र में बैठी मक्कार सरकार इस पे बोलने को तैयार नहीं है। जब विपक्ष में, संसद तक में और भारत की हर एक जनता इस बात को जानना चाहती थी कि हमारे प्रधानमंत्री इस वाले मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जब संसद में भी इस बात को लेकर हंगामा हो गया तो सिर्फ 36 सेकंड, आधे मिनट के अंदर उस महिला को जिसको निवस्त करके घुमाया गया, उस भाई को जिसने अपनी बहन की अस्मत लुटते जाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उस पूरे मुद्दे को सिर्फ आधे मिनट के अंदर हमारे मोदी जी ने खत्म कर दिया। ये सोच है महिलाओं के प्रति इस समय सत्ता में। इस मुद्दे पर वो इसलिए नहीं बोलेंगी क्योंकि अगर मुद्दे पे वो बोली तो उनका मंत्री पद जाना तय है। जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो सिलेंडर को सर पे रख के चलती है। जब पिछली सरकारों में जब सिलेंडर का दाम 450 पहुंच गया था तो वो सिलेंडर सर पे रख के रोड में चल रही थी, है? और जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे तो वो काट की घोड़ा गाड़ी लेके संसद में घूमते हैं। सिर्फ जुमलेबाजों की चीजें हैं, ये काम करना इनको है नहीं, सिर्फ परेशान करना है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार लोगों क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर प्रशासन में जिसने ये घोर अन्याय किया है, जिसने घोर अपराध किया है, उसको फांसी सजा होनी चाहिए। जो पीड़िता है उनको न्याय मिलना चाहिए और वहाँ की सरकार को तत्काल रूप से बर्खास्त करना चाहिए। हमारी मांग। पिछले 3 महीने से वहाँ पर आगे नहीं चल रही थी। इंटेलिजेंस को सूचना थी, हर एक व्यक्ति को पता था कि ये दंगा वहाँ पर हो सकता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार की वहाँ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है प्रदेश में। इसके सूबेदार वहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री हैं। 100% वही जिम्मेदार। ठीक।